तो सीएसके को संजू सैमसन क्यों चाहिए? इसके 2-3 कारण मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं। पहला ये कारण है कि संजू सैमसन एक विकेट कीपर बैटर हैं, जो कि हो सकता है कि अगले सीज़न में महेंद्र सिंह धोनी रिटायर करें, तो उनके जगह पे एक अच्छा विकेट कीपर बैटर सीएसके को मिल जाए। संजू सैमसन ऐसा बैट्समैन है जो ओपन भी कर सकते हैं, उनको 2 नंबर, 3 नंबर पर जहाँ उनको खिलाना चाहें, वो उनको खिला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि संजू सैमसन अभी यंग है, 29 साल लगभग उम्र है उनकी, तो एक लंबे रेस का घोड़ा सीएसके के लिए साबित हो सकते हैं। एक लंबा टाइम पीरियड बिता सकते हैं सीएसके में। तो ये एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर करेंगे, तो साउथ इंडिया का जो एक फैन बेस है, जो संजू सैमसन के साथ में आता है, सहानुभूति रखता है, वो सीएसके से जुड़ जाएगा। तो तीसरा कारण ये रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से संजू सैमसन को ट्रेड किया जा रहा है और करने की कोशिश की जा रही है, बहुत हद तक चेन्नई सुपर किंग इसमें सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने जो डिमांड करी है संजू सैमसन को लेकर के कि भाई हम संजू सैमसन को आपको तभी दे सकते हैं जब मुझे रविंद्र जडेजा के साथ में डेवॉल ब्रेविस दे दीजिए, या फिर आप रविंद्र जडेजा के साथ में हमको शिवम दुबे दे दीजिए, या फिर हमको रविंद्र जडेजा के साथ में मथीसा पथिराना को दे दीजिए, जैसा कि अभी खबर आ रही है। क्योंकि हाल में राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को अपना कोच बनाया है, तो श्रीलंका से वो आते हैं, श्रीलंका से मथीसा पथिराना भी आते हैं, तो ऐसी डिमांड रखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इतने शार्प माइंड के हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को भांप लेते हैं, क्या ये ऐसी डील के लिए वो मंजूर होंगे? आपको याद रखना चाहिए कि 2025 में जिस प्रकार से सीएसके का प्रदर्शन रहा था, और देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान में सीएसके का सबसे खराब प्रदर्शन रहा 2025 में। अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था आईपीएल के इतिहास में जब सीएसके बॉटम से टॉप करे। 10वें नंबर पर फिनिश किया था सीएसके ने। वो जो चुभन है महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके के अंदर, इस बार बिल्कुल कोई चांस नहीं लेना चाहती है सीएसके। अब यही कारण था कि बीच आईपीएल में ही सीएसके ने बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदा था। जैसे आप डेवॉल ब्रेविस की बात कर लीजिए, उर्विल पटेल की बात कर लीजिए, आप आयुष मात्रे की बात कर लीजिए। तो इन सारे खिलाड़ियों को बीच आईपीएल में खरीद करके अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया था। तो ये बात सीएसके को पता है कि जिस कोर को बनाया है सीएसके ने, उसको एक खिलाड़ी के चलते में तोड़ नहीं सकते। अब देखिए ना, रविंद्र जडेजा की ही बात कर लीजिए, भले उनकी उम्र 34-35 साल है, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी उम्र 34-35 साल है। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, तो बिल्कुल उनके सामने 29 साल, 30 साल का प्लेयर पानी भरता है भाई। तो ऐसे प्लेयर को, जो कि अपने गेम से मैच बदल देता है, आपको पता होगा कि सीएसके को अपने दम पे आईपीएल जिताने वाले खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। तो वैसे खिलाड़ी को सीएसके बिल्कुल नहीं छोड़ सकती है, और अभी तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती है। एक उदाहरण लोग देते हैं कि सुरेश रैना को तो उन्होंने जाने दिया था। ठीक है, सुरेश रैना को तब जाने दिया था जब सुरेश रैना के बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रहे थे। सुरेश रैना को आप कंपेयर रविंद्र जडेजा से नहीं कर सकते। एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे आते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को सीएसके बिल्कुल नहीं जाने देगी। दूसरी बात है डेवॉल ब्रेविस को। आज अगर डेवॉल ब्रेविस जिस प्रकार से बैटिंग कर रहा है, जिस प्रकार का उसका प्रदर्शन है साउथ अफ्रीका में, तो आज अगर वो आईपीएल ऑक्शन में चला जाता है, तो आपको क्या लगता है क्या प्राइस होगा उसका? कम से कम 10-12 करोड़ से तो कम मिलेगा नहीं उसको। दूसरी बात, शिवम दुबे, उसका भी डिमांड चल रहा है। तो शिवम दुबे का जो हालिया प्रदर्शन रहा है, बिल्कुल भारतीय टीम में एक बैकबोन साबित हुए हैं, जो है हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में। जब जब उनको मौका मिला, जब जब रन बनाए हैं, विकेट निकाली है। मथीसा पथिराना डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, चेन्नई सुपर किंग के लिए कई मैच भी जिताए हैं वो। महेंद्र सिंह धोनी के जो है साथ में उन्होंने बड़ा बड़ा अनुभव गेन किया है। और महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार से मथीसा पथिराना को तराशा है, वो सीएसके के लिए तो फायदेमंद साबित हुए ही हैं, वो श्रीलंका के लिए भी फायदेमंद साबित हो गए हैं। जो सीएसके 1 साल पहले से अपना कोर मजबूत कर रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए अपना कोर बिगाड़ सकती है। और उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी ऐसा रिस्क तो मुझे नहीं लगता कि लेंगे। हाँ, संजू सैमसन को लाने का एक रास्ता और है, वो है कि उनको सीधे पैसे देकर खरीद लिया जाए। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स से आर अश्विन चले गए, वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, तो आर अश्विन का जो एक मोटा पैसा है वो चेन्नई सुपर किंग के पास बचा हुआ है। लगभग 31 करोड़ के आसपास में चेन्नई सुपर किंग के पास पर्स में मनी है।
तो 18 करोड़ के आसपास में संजू सैमसंग मिल रहे हैं, तो उनको वहाँ से बाय कर सकती है। और जिस प्रकार से डील करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये डील उस प्रकार से होगा जो आरा चाह रही है। कुछ दूसरा रास्ता निकाल कर के संजू सैमसंग को लाया जा सकता है, और संजू सैमसंग कोई बुरे खिलाड़ी थोड़े ही हैं, सीएसके के लिए फ़ायदेमंद ही होंगे। तो देखते हैं कि इस पे क्या निर्णय लिया जाता है, चूँकि 10 आज और कल में सीएसके की जो एक कोर मीटिंग है वो होने वाली है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी होंगे, जिसमें जो सीएसके के कोच हैं स्टीवन फ्लेमिंग वो होंगे, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, मालिक जो है एन श्रीनिवासन होंगे। उसके बाद सारे फैसले लिए जा सकते हैं। आज उनका या कल मीटिंग होने वाली है, उसके बाद देखा जा सकता है कि सीएसके किस प्रकार से आगे अपना जो है खिलाड़ियों को रिटेन करती है, खिलाड़ियों को रिलीज करती है। वो 1-2 दिन में पता ही लग जाएगा। ऐसे भी 14 तारीख को लास्ट डेट है रिटेंशन और रिलीज का जो नाम को सबमिट करने का, तो उसमें पता लग जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन पे इतने सारे खिलाड़ियों को कुर्बान कर सकती है सीएसके। इस पे आप क्या सोचते हैं? राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।